बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हगा टीवी की जानिब से तमाम सभी देखने और सुनने वालों को मेरा नाम अजान अहमद है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हगा टीवी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जुम्मे का दिन है और हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होता है, हम मुसलमानों के लिए। मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूं इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं और दुनिया में जितने भी उम्मत मुस्लिमा रहते हैं, हमारे बहन भाई बुज़ुर्ग हो, वो बच्चे हों जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए दे। जो तकलीफ़ में, जो परेशानियों में, अल्लाह पाक उनको शिफाए कुल कामिल अता दे और रिज़्क़ का अल्लाह ताला इजाफ़ा दे। और जो बेचारे पीरों से जो बेचारे इफ़ेक्टेड हैं, जो पीरों की वजह से जो लोग मायूस हो जाते हैं, पीरों के पास जब जाते हैं तो पीर उनको फ़लाँ फ़लाँ ऐसा ऐसा काला जादू, पता नहीं कौन कौन से जादू बताकर उनको इतना माइंडली तौर पर डिस्टर्ब कर दिया जाता है कि वो बेचारे खुद से भी डरना लग जाते हैं। उनकी बीमारी होती है छोटी सी, लेकिन बढ़ जाती है वो बड़ी बीमारी जब पीरों के पास जाते हैं। डॉक्टरों के पास जब आप जाएंगे तो डॉक्टर आपको क्या बोलते हैं कि ये दवा लें, इंशाल्लाह खाएं और अल्लाह ताला आपको सेहत देगा। हमारे पीरों के पास जाने के बाद पीर क्या बोलते हैं, ओहो तुम्हारे ऊपर तो ऐसा तावीज़ किया हुआ है, तुम्हारे ऊपर ऐसा जादू किया हुआ है, तुम्हारे ऊपर ऐसा जिन्नात छोड़ा हुआ है जो कि तुम सही वक्त के ऊपर आ गए हो, नहीं तो तुम मर जाते, तुम्हारे ऊपर ये होता, तुम ये करो वो करो फलाना। मतलब इतना डरा दिया जाता है कि वो माइंडली तौर पर बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये आज का टॉपिक मैंने इसलिए चुना है कि उन अपने बहन भाइयों को जो बेचारे इस वजह से, जो पीरों के पास जाने के बाद उनकी बीमारी तो होती है इतनी सी, लेकिन बढ़ती 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 कई साल लग जाते हैं, उनकी बीमारियां ख़त्म नहीं होती है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप जो है ना पीरों के पास मत जाओ। और ये आज का हमारा टॉपिक भी मैंने यही रखा है कि मैं पीरों को क्यों नहीं मानता हूँ। पीरों को मैं किस लिए नहीं मानता हूँ, आप सब जानते हैं कि आज के दौर में जो कि कारोबार बनाया हुआ है इन पीरों ने, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने करना क्या है, बड़े बाल रख लेने, हाथों में रिंग पहन लेनी है, गले में तस्बीह पहन लेनी है और उसके बाद कोई ऊट पटांग वाली ऐसी वीडियो अपलोड कर देनी है सोशल मीडिया पर। और हमारी जो, मैं माजरत के साथ ये जो हमारी जाहिल कौम बैठी होती है, वीडियो देखने के बाद वो समझते हैं कि ये बाबा, ये पीर, ये वली, ये इतना बड़ा कामिल है, इसने तो ऐसी करामात दिखा दिया। वह अगर आप देखें हक खतीब को, पीर अजमत नवाज़ को, या उनके बेटे हैं, या उसके अलावा जितने भी पीर बैठे हुए हैं जो ये जादू जिन्नात वगैरह करते रहते हैं, जो जिन्नात को कब्ज़ा करते हैं, जिन्नात के बारे में उनकी एज बताते हैं, फ़लानी एज है, इतनी एज है और ये जिन बोल पड़ा है, ये इस तरह के आप वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं। तो ये वो कारोबार है जो कि बग़ैर इन्वेस्टमेंट पे, अभी कोरोना चल रहा है लेकिन उसके बावजूद भी पीरी मुरीदी वाला जो कारोबार है ये अच्छे से चल रहा है। और ये नहीं कि हमारे सिर्फ मुसलमानों के अंदर चल रहा है, आप देखें हर मज़हब के, चाहे वो हिंदू हो, उनके जो मंदिर में जो पुजारी, जो पंडित होते हैं, जो पूजा करते हैं, जो लोग आते हैं, हम जैसे मज़ारों के ऊपर जाते हैं तो हम चादरें चढ़ाते हैं, तो वो फूल और नारियल पता नहीं किस तरह की ऐसी चीज़ें लेके जाते हैं जो कि अपने भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं। और वो लोग देखें कि उनका जो गले, जो कि बॉक्स होता है, जो जहाँ पर पैसे डाले जाते हैं, हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, मज़ारों के ऊपर पैसे डाले जाते हैं। और हिंदुओं का जो मंदिर होता है वहाँ पर भी गले होते हैं, बॉक्स होते हैं, वहाँ पर आप जो है ना नजराना, हम लोग नजराना कहते हैं, तो वो पता नहीं क्या कहते हैं, तो उस बॉक्स के अंदर पैसे डालें। तो ये लोग क्या है कि कारोबार होता है। ईसाइयों के अंदर भी देखें, मैंने हर रिलीजियस यानी कि जितने भी इस दुनिया में मज़हब हैं, उन सब मज़हब को देखा है कि वो सब लोगों ने कारोबार बनाया हुआ है। और यही वजह है कि ये आज मैं आप लोगों को ये सिर्फ बताने के लिए कि मैं पीरों को इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि ये लोगों ने, आज के दौर में इन लोगों ने सिर्फ कारोबार बनाया है। इनके हाथ में शिफा नहीं होती है, सिर्फ क्या है कि अल्लाह और आखिरी नबी का नाम लेकर, उसका नाम लेकर हम लोग अंधों की तरह उनका फॉलोवर करने लग जाते हैं कि ये बंदा वाकई सच पर है। जिस शख्स को दाढ़ी, सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी का ना हो, ना उसको आपने नमाज़ पढ़ते देखा हो, ना उसको आपने तबलीग करते देखा हो, ना उसको आपने कभी मक्का में या मदीना में कभी उसको देखा हो, जो कि हज के दौरान, उम्रे के दौरान, जो कि हमारी जो शराइत इस्लाम में रखी गई हैं, वाजिब जो कि है उम्रा करना, हज करना, नमाज तो है ही ज़रूरी है, 5 वक्त आपको नमाज ज़रूरी पढ़नी है।
सही है। उसके बाद आपने ज़कात, ये सब चीज़ें जो होती हैं, तो वो चीज़ें आप देखेंगे उस शख्स के अंदर है या नहीं है। मैं एग्ज़ाम्पल खतीब की देता हूँ। जब से मैंने इसको देखा है, कभी मैंने इसको उम्रा करते नहीं देखा, कभी मैंने इसको हज करते हुए नहीं देखा, कभी मैंने इसको मदीना के हाज़िरी देते हुए नहीं देखा। जो शख्स हर वक्त नबी पाक की बातें करता रहता है, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, क्या वो शख्स कभी आपने उसको देखा है? तो ये चीज़ें होती हैं जो हमें पॉइंट आउट करना चाहिए। और मैं ये नहीं कहता कि आप पीरों के पास मत जाओ, आपका अपना हक़ है। मेरा जो हक़ है वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। आप देखें, मैं जितने भी पीरों के ख़िलाफ़ वीडियो बनाता हूँ तो मुझे कितनी धमकियाँ दी जाती हैं, यहाँ तक कि मेरी ज़ात के ऊपर, मेरे मुसलमान होने के ऊपर भी मुझे कहा जाता है कि तुम कादियानी हो। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जहाँ बैठा हूँ आप सोच भी नहीं सकते हो। रोज़ अल्लाह ताला के घर ज़ियारत होती है, रोज़ मदीना में जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ तो नहीं, मतलब जब मुझे टाइम मिलता है, जब मुझे मौका मिलता है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस दर के ऊपर हाज़िरी देता हूँ। तो मुझ पर फतवे लगाने के बजाय आप जितने भी ये मुझे गालियाँ देते हो या कादियानी का लक़ब कहते हो, तो आप ज़रा देखा करो कि आप जिसके ऊपर फॉलो करें, जिसके ऊपर आपने ईमान रखा हुआ है, अल्लाह को भूल कर आप लोग जिसके ऊपर ईमान रखते हो कि इस पीर से मुझे फूका आएगा, इसका दम होएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, तो जब आप अल्लाह को छोड़कर ऐसे रास्ते पर चलोगे तो आप शिरक में भटके हो। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना होता है। मैं इसलिए कहता हूँ कि पीरों के पास आप जाना है तो आप जाइए, लेकिन अकीदा आप अल्लाह के ऊपर हो। अकीदा जब आपका अल्लाह हो, ज़रिया बनाओ, आप कुछ भी बनाओ, लेकिन आप लोग क्या है कि आप जब पीरों के पास जाते हो, आपका अकीदा हो जाता है कि यही पीर है, यानी कि आप अल्लाह को भूल कर आप इस पीर के ऊपर वो हो जाते हो। और दूसरी बात, मैंने अपनी आँखों से, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं गवाही खुद दे रहा हूँ कि ये, चाहे मैं कसम भी खा के इस वीडियो में कह सकता हूँ कि मैं कसम खा के कह सकता हूँ, मैंने अपनी आँखों से ऐसे ऐसे पीरों को देखा है कि जो औरतें जो उनके पास जो जाती हैं वो तावीज़ लेने के लिए, या मतलब उनको तकलीफ़ होती है, तो वो पीर लोग क्या कहते हैं, भाई हाँ आपके ऊपर ये जैसे औलाद का है, ठीक है आप यहाँ पर लेट जाएं, आपके पेट के ऊपर कुछ लिखेंगे तो उसके बाद अल्लाह ताला आपको औलाद दे देगा। बेशक अल्लाह ताला की ज़ात है औलाद देने वाली, कोई पीर या कोई वली या कोई डॉक्टर नहीं दे सकता, हमें सिर्फ अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा होता है। तो जब वो तावीज़ वगैरह लिखा जाता है तो लिखने के ही दौरान वो पीर औरत के साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। वो औरत मजबूर होती है, सही है, या फिर जो औरतें जाती हैं जो अपनी सास को, अपनी नंदें जो होती हैं, जो घर के मामलात होते हैं, या अपने शौहर को उनके ऊपर कब्ज़ा करने के लिए पीरों के पास जाती हैं। तो पीरों को पता होता है कि ये औरत किस तरह की है, तो उसको क्या करते हैं, हाँ भाई तावीज़ तो दे देते हैं, उसके बाद उसके साथ गलत काम भी करते हैं, फिर प्लस में पैसा भी लेते हैं। अगर आप देखें, जितनी भी वीडियो देखें खतीब की या जितने भी पीरों की, तो वो लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा औरतों को दिखाते हैं कि इसके अंदर हमने ऐसी चीज़ निकाल दी है, इसके अंदर लोया, सोने की तार, छुरियाँ, ब्लेड्स, वो सारी की सारी औरतें होती हैं। क्योंकि औरतें बहुत जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती हैं कि हाँ भाई ये जादू हो सकता है, ये हो सकता है, फ़लाना हो सकता है, फ़लाना हमारा दुश्मन है, फ़लाना हमारा दुश्मन है। तो वो क्या है कि अपने दिमाग से सोच कर नहीं रखती हैं कि ये अल्लाह की तरफ से दी हुई है, जो भी तकलीफ़ है इंसानों की तरफ से नहीं हो सकती है। तो वो लोग क्या करती हैं, सीधा भागती हैं वो पीरों के पास। फिर पीर क्या करते हैं, पीर इनके साथ गलत काम भी करते हैं, पैसा भी लेते हैं, और ज़िंदगी भी उनकी ख़राब हो जाती है, और उसके बाद आखिरत भी ख़राब हो जाती है। तो मैं इसीलिए पीरों को नहीं मानता हूँ। शायद कोई अच्छे पीर होंगे, मैं ये नहीं कहता कि हर पीर एक जैसा होता होगा, 5 उंगलियाँ बराबर नहीं हो सकती हैं, तो ऐसे हर पीर एक जैसा नहीं होगा। तो मेरा सिर्फ आज का यही था कि आप लोगों को बताने का कि आपने पीरों के पास जाना है तो जाएं, ये आपका राइट्स है। मेरा जो राइट्स है, आप लोगों को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे सोच रहे होते हैं लेकिन उनकी तकलीफ़ थोड़ी सी, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ, अगर आप पीरों के पास जाएंगी आपकी तकलीफ़ होगी इतनी, लेकिन पीर आपकी तकलीफ़ इतनी बढ़ा देगा, आपके दिमाग में ऐसी ऐसी चीज़ें डाल देगा जो कि आप सारी ज़िंदगी फिर आप इस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकती हैं। डॉक्टरों के पास आप जाते हैं, आपकी जो तकलीफ़ होती, दवाई ली, उसके बाद आप ठीक हो गई, खलास, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस 5 वक्त नमाज़ पढ़ते रहा करें। और दूसरा, आपको मैं एक वजीफ़ा बताता चलूँ, ये वजीफ़ा वो है, यकीन कर जिन लोगों को शैतान का मसला है, रूहानियत का, यानी कि उनको अगर कोई जिन्नात है या कोई साया है या काला जादू है या कोई भी प्रॉब्लम है, यकीन मानकर इस बात को आपने अमल करना है। तो आपने क्या करना है, दुरूद शरीफ अव्वल आखिर
दुरूद शरीफ पहली बार एक बार पढ़ना है, उसके बाद चारों कुल पढ़ना है और उसके बाद ऐतल कुर्सी। और मज़े की बात यह है कि ये जो आपको वजीफ़ा मैं बता रहा हूँ, इस वजीफ़े के अंदर आपको ये भी होगा कि अगर आप कोई रात को सोते वक्त कोई बुरा ख्वाब आ जाता है तो उसी वक्त आपने ये जो आपको मैंने वजीफ़ा बताया, दुरूद शरीफ अव्वल व आखिर, उसके बाद चारों कुल पढ़ने हैं, फिर उसके बाद ऐतल कुर्सी पढ़नी है। चारों तरफ आपने ऐसे ऐसे ऊपर नीचे आपने फूका मार देना है और उसके बाद उठकर 2 रकात नमाज़ पढ़ लेनी है, चाहे वो जो भी वक्त हो। अल्लाह से गुनाह की कोई भी अगर आपने कुछ हुआ हो या अल्लाह से पनाह मांगनी है, अल्लाह से पनाह मांगने के बाद अल्लाह की प्रोटेक्शन में आ जाना है, इंशाअल्लाह ताला आपको हर तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी।